स्वागत है सभी का। राहु व्यक्ति को पल भर में राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि और राहु की मित्रता पूर्ण संबंध है। ऐसे में राहु का शनि की राशि में प्रवेश करना 5 राशियों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो कुछ राशियों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं राहु के कुंभ राशि में जाने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है। मेष राशि। राहु का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, जो लाभ का भाव है। इसलिए राहु का यह गोचर आपकी राशि के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक अच्छा माना गया है। इस समय मेष राशि पर 7.5 भी चल रही है। ऐसे में राहु का यह गोचर आपके लिए मददगार साबित होगा। यहाँ उपस्थित राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपके दिल की जो इच्छाएं हैं वे पूरी होंगी। लंबे समय से जो आपके कार्य अटके हुए थे वह अब बनने लगेंगे और आपकी रुकी हुई योजना भी पूरी होंगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित राहु आपकी आय में वृद्धि करेगा। आपके बहुत सारे नए मित्र बनेंगे और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ने वाला है। एकादश भाव में राहु के इस गोचर से आपके कैरियर में धन लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। हालांकि इस समय आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जोखिम भरे निवेश से बचें। साथ ही इस अवधि में आप किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर राहु का यह गोचर आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। वृषभ राशि। राहु आपके दसम भाव में गोचर करेगा, जो कैरियर का भाव है। दसम भाव में राहु के गोचर को अच्छा फल देने वाला माना जाता है। आय में वृद्धि होगी, कैरियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र या विदेशी कंपनी में काम करते हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी काम करें वह सावधानी पूर्वक करें। किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। जो काम औरों को कठिन लगेगा उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर देंगे, जिससे आपके आसपास के लोग आश्चर्य करेंगे। आप हर काम को शॉर्टकट और जल्दबाजी में करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती हो सकती है। इसलिए हर काम को सोच समझ कर करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दसम भाव सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है, इसलिए ऐसा कोई गलत कार्य ना करें जिससे आपकी समाज में बदनामी हो, क्योंकि राहु आपको हर गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा। पारिवारिक जीवन में परेशानी बनी रह सकती है, इसलिए परिवार के साथ सामंजस्य बना कर रखें। कार्य क्षेत्र में आप दिल की जगह दिमाग लगाकर मेहनत करेंगे तो राहु का यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि। राहु आपके नवम भाव में गोचर करेगा। नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव है। राहु का ये गोचर मिथुन राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। इस गोचर के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और आपकी लंबी धार्मिक यात्रा भी होगी। राहु के नवम भाव में गोचर से कैरियर में अप्रत्याशित लाभ के अवसर मिलेंगे। आप नया बिजनेस या व्यापार शुरू कर सकते हैं, और यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या विदेशी क्लाइंट के साथ कोई डील करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए कोई भी बड़ी डील बहुत सोच समझ कर करें। राहु के इस गोचर से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला हो सकता है जो आपको पसंद ना हो, और यदि आपका कोई बहुत दिनों से काम अटका हुआ था तो वह अब पूरा हो सकता है। राहु के इस गोचर काल में कुछ मिथुन राशि वालों को अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है, जैसे बोनस, बीमा या कोई विरासत। खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि नवम भाव में राहु के कारण विदेश यात्रा, शिक्षा या धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और अपना बजट बनाकर चले। यदि आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो सकते हैं। विदेशी या अंतर्जातीय प्रेम संबंध बन सकते हैं, और जो लोग विवाहित हैं उनको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आप उच्च शिक्षा या विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, और यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि राहु भ्रम है, इसलिए भटकाव से बचें।
कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए राहु का यह गोचर भाग्यशाली माना जा रहा है। कन्या राशि, राहु का गोचर आपके छठे भाव में होगा। छठे भाव में राहु के गोचर को अच्छा माना जाता है। कन्या राशि के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। छठे भाव में राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने सहकर्मियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकता है। हालांकि यदि आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आप हर परेशानी को हल करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको नई नौकरी और नौकरी बदलने के अवसर मिलेंगे। कोई भी निर्णय सोच समझ कर करें, क्योंकि राहु की वक्री चाल आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जो विद्यार्थी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचे। नए निवेश या साझेदारी के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। यदि आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो इसे न्यूनतम रखें, क्योंकि राहु आपको अधिक ऋण लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए ऋण कम ही लेने की कोशिश करें, नहीं तो आप आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलेगी। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। बेवजह के खर्चों में कमी आएगी और धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही पहले से किए गए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। धनु राशि, राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तीसरे भाव में राहु के गोचर से आपके सफलता के द्वार खुल सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होने वाली है। जो ऑनलाइन बिजनेस या व्यापार करते हैं या जो मीडिया के क्षेत्र में है, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। राहु के इस गोचर से आपकी संचार शैली प्रभावशाली और आकर्षक बनेगी। आप अपनी बात को आत्मविश्वास से दूसरों तक पहुंचाएंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। राहु के तीसरे भाव में गोचर से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और आपको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के कई अवसर मिलेंगे। कार्यों के लिए की गई यात्राएं लाभदायक रहेगी और यदि आप नौकरी पेशा है तो आपकी मेहनत की सराहना होगी। सहकर्मी और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। आपको नेतृत्व करने की भूमिका भी मिल सकती है और आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफर भी हो सकता है। राहु का ये गोचर धनु राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। विशेष रूप से सट्टेबाजी, शेयर मार्केट आदि से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आय में वृद्धि होगी, जिससे आपका भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका साथ मिलेगा। और यदि पहले से उनसे कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह अब सुलझ सकता है। सामाजिक जीवन में आप सक्रिय रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी और आपका नेटवर्क बढ़ेगा। हालांकि राहु के इस गोचर के दौरान कुछ लोगों के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस दौरान आपको कोई आकर्षक व्यक्ति भी मिल सकता है। नए रिश्ते बनेंगे। मित्रों की संख्या में इजाफा होगा, लेकिन राहु के कारण रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए कोई भी नए रिश्ते बनाने में जल्दबाजी ना करे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ वाद विवाद से छोटी मोटी बातों पर तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभाले। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन राहु के कारण कुछ मानसिक तनाव या चिंता हो सकती है, इसलिए ध्यान योग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और नए विषयों या कौशल को सीखने में रुचि लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग। यदि आप शिक्षा या करियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अनजान लोगों पर अंधविश्वास करने से बचें और अपने पारिवारिक रिश्तों का विशेष ध्यान रखें। उपाय: रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाएं। शनिवार को गरीबों को भोजन दान करें।